हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभिषेक नागर। हमारा नेटवर्किंग का आज नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। जैसे कि हमारी नेटवर्किंग सीरीज इस चैनल पे चल रही थी, बहुत टाइम हो गया था, कोई वीडियो नहीं आया था। आज हमारी नेटवर्किंग का नेक्स्ट वीडियो। आज हम नेटवर्किंग में बात करेंगे पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में। पोर्ट्स और कनेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी एक नेटवर्किंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। करिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले और अभी आपके फ्रेंड में शेयर कर दे, क्योंकि अगर आपका फ्रेंड्स और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ करना है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर आपको करियर बनाया है, तो आपको पता होगा कि नेटवर्किंग कितने इंपॉर्टेंट है। और भी हम बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे लाते रहते हैं, जैसे कि हमारे साइबर सिक्योरिटी की 7 डेज की क्लासेस भी इसमें अपलोडेड है और भी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके लिए जो पीपीटी तैयार करी अपन बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में। तो अपन बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में कि एक्चुअली पोर्ट्स और कनेक्टर्स होता क्या है। तो थोड़ा अपन एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक बार की पोर्ट्स और कनेक्टर्स होता क्या है। तो अपन बात करते हैं पोर्ट्स और कनेक्टर्स। तो एक जो भी अपना डाटा अगर ट्रांसफर करना है आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो यहाँ पे पोर्ट्स और कनेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है कि यही होते हैं जो हमारे डाटा को ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे अपन ने केबल्स के बारे में बात करी थी, अपन ने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करी थी कि कैसे केबल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है। यही जो केबल्स रहता है, जो केबल से डाटा ट्रांसफर करती है, वो इन्हीं के थ्रू करती है। कैसे करती है कि जैसे कि जो हमारे पोर्ट्स रहते हैं, पोर्ट्स को आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आपका घर है, घर का जो दरवाजा है वो पोर्ट्स है। अब आपको अगर घर के अंदर आना है तो आप काय के थ्रू आएगा? दरवाजे के थ्रू। आपके घर में खिड़की है तो आप अगर आपको आना है तो आपके काय के थ्रू आ सकते हो? आप खिड़की के थ्रू आ सकते हैं। आपके घर में हवा काय के थ्रू आती है? खिड़की के थ्रू। मीन्स आपके जो घर में जो डेटा आता है, जो भी सामान वगैरह आता है, वो काय के थ्रू आ रहा है? वो हमारे आ रहा है दरवाजे के थ्रू, आपके गेट के थ्रू। सेम ये समझ लो, जो भी आपके डिवाइसेस रहते हैं उसका दरवाजा, उसका गेट है क्या? पोर्ट्स के थ्रू ही डेटा अंदर आता है। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स बेसिकली जो हमारे पोर्ट्स रहते हैं, पोर्ट्स के अंदर डेटा रहता है। पोर्ट्स और आपकी जो भी केबल्स वगैरह को कनेक्ट करवाने के लिए हेल्प करते हैं कनेक्टर्स, यानी कि दो चीज को कनेक्ट करवाने के लिए हमारे कनेक्टर्स हेल्प करते हैं। जैसे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये सीपीयू है, यहाँ पे आपका एक पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक सीपीयू है, मतलब आपका डिवाइस है। मान लो सीपीयू नहीं, आपका मान लो डिवाइस है, और यहाँ पे एक पोर्ट लगा हुआ है। पोर्ट क्या है? ये इसके अंदर यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। आप डेटा भेज सकते हैं, आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। मान लो ये आपकी एक SSD है, ये आपकी एक SSD है, और ये भी आपकी एक SSD है। आपको इस वन SSD का डाटा दूसरी SSD में डालना है, तो आप कैसे डालोगे? आप जैसे मैंने बताया था कि एक केबल्स होती है ट्रांसमिशन मीडिया में, जो आपका डाटा इधर से इधर ट्रांसफर करवाती है। बट अभी केबल्स है, अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें? तो यहीं पे रोल आता है कनेक्टर्स का। जैसे कि ये हमारा पोर्ट है, मतलब ये हमारा दरवाजा है, ये आपको इतना समझ आया। उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए एक पर्टिकुलरली एक पोर्ट रहता है, और सभी पोर्ट्स का स्पेसिफिक वर्क रहता है कि कौन सा पोर्ट्स, कौन सा कनेक्टर्स कौन से केबल्स में लगता है। जैसे मैंने केबल्स के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स केबल रहते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स कनेक्टर्स रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर्स लगा रहता है, जो दो चीज़ों को, डिवाइस को कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। तो बस यही था सिंपल सी पोर्ट्स और कनेक्टर्स के बारे में। अपन थोड़ा पोर्ट्स और कनेक्टर्स को देख भी लेते हैं कि कौन से पोर्ट्स होते हैं, कौन से कनेक्टर्स होते हैं। मैंने ज़्यादा यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बस आपको पोर्ट्स और कनेक्टर समझाना था, क्योंकि लेक ऑफ पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, आप कितने के बारे में ज़्यादा याद रख लोगे। 2-4 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले बात करते हैं अपन इथरनेट पोर्ट्स के बारे में, जो हमारे इथरनेट पोर्ट्स है। जैसे कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे ये इथरनेट पोर्ट्स रहते हैं, आपने देखा होगा। इथरनेट से आपको समझ ही आ रहा होगा, इथरनेट जो भी आपकी डेटा केबल रहती है, वाईफाई की जो केबल्स रहती है, जो भी ब्रॉडबैंड की केबल्स रहती है, उनको हम इथरनेट जो उनको केबल्स रहती है उनको लगाने के लिए जो पोर्ट्स को हमें नीड रहती है, उसे बोलते हैं हम इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट बेसिकली हमारे नेटवर्किंग में हमको डेटा प्रोवाइड करने के लिए, हमें वाईफाई कनेक्शन देने के लिए, हमें दो जगह से डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें इथरनेट पोर्ट्स की नीड रहती है। जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स रहते हैं। ऐसे एक इथरनेट पोर्ट है, ऐसे आपको HDMI पोर्ट से दिखाई दे रहेगा, USB पोर्ट से दिखाई देगा, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स है। मैंने कुछ ही डिफाइंड किए हैं यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे एक इथरनेट पोर्ट्स रहता है, जो थोड़ा अपन को हाई स्पीड प्रोवाइड करने के लिए हमें इथरनेट पोर्ट्स की नीड रहती है, क्योंकि हमें डेटा वगैरह की नीड रहती है, हमें वाईफाई वगैरह आपकी ब्रॉडबैंड लगी रहती है, बहुत बार हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए रहता है, इसलिए इथरनेट पोर्ट्स का यूज़ रहता है। ऐसे हमारे USB पोर्ट्स रहता है, HDMI पोर्ट्स रहते हैं। उसके बाद हमारे आपने देखा होगा कि जो आप ब्लूटूथ जो एयरफोन यूज़ करते हैं उसका भी एक पोर्ट रहता है। ये सब पोर्ट्स रहते हैं जो आपने डेली यूजेस में देखे। उसके बाद अपन कनेक्टर्स के देख ले, क्योंकि कनेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कनेक्टर्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सबसे पहले देख लेते हैं सबसे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आप लोकल आपको हर कहीं पे दिखाई देगा। आप कंप्यूटर्स चलाते होंगे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। आप वाईफाई लगा होगा, आपके घर पे राउटर लगा होगा, आपके घर पे वहाँ पे आपने देखा होगा। कोई भी प्रिंटिंग मशीन लगी होगी, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। हमारा आता है आरजे कनेक्टर्स। आरजे कनेक्टर्स मीन्स आरजे कनेक्टर्स की सीरीज रहती है। आरजे कनेक्टर्स रहता है, जैसे कि यहाँ पे जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यही एक आरजे कनेक्टर रहता है। बहुत सारे आरजे मीन्स आरजे एक सीरीज है बेसिकली। यहाँ पे मैंने दिया हो ना RJ45, RJ11, RJ48, ये एक सीरीज है। डिफरेंट टाइप थोड़े चेंजेस रहते हैं, सबके यूजेस अलग अलग रहते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, डिजाइन अलग अलग रहती है। तो ये हमारे कुछ ये हमारा आरजे कनेक्टर्स रहते हैं। आरजे कनेक्टर्स जैसे कि हम वहाँ पे बात करते हैं इथरनेट पोर्ट्स हमने ऊपर बात करी थी, देखा था इथरनेट पोर्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने बताया था इथरनेट पोर्ट्स अपन को ब्रॉडबैंड हो गई, वाईफाई हो गई, इससे डाटा ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। सेम जहाँ इथरनेट पोर्ट्स है तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमारा RJ45 हो गया, RJ45 हो गया, ये उसको कनेक्ट करने के लिए हमें इन पोर्ट्स की कनेक्टर्स की नीड रहती है। ऐसे कनेक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स रहते हैं। आरजे की बहुत बड़ी सीरीज है। RJ45 होगा, RJ11 होगा, RJ48 होगा, RJ34 होगा। एक बहुत लंबी सीरीज है, बहुत सारे पोर्ट्स है इसके अंदर। यही होता है, ये हमें टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशन में भी आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने इथरनेट नेटवर्क में भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद अगर अपन का बीएनसी कनेक्टर से भी आपने देखा होगा। आप अगर टीवी देखी होगी आपने, अपने सेटअप बॉक्स देखा होगा आपने, तो वो केबल्स आती है जो अभी आपके ऊपर छतरी लगी रहती है, उसकी केबल्स आती है, उसमें अपन कनेक्ट करते हैं, कसते हैं उसमें, उसी को बोलते हैं अपन बीएनसी कनेक्टर्स। जो आपको टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन वगैरह में आपको ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रांसमिशन देखो यहाँ पे दे रखा है, इसके लिए दे रखा था। बेसिकली इसका यूज इसलिए होता है कि आपकी जो वीडियो वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह सीन रहता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एरर को रिड्यूस करना रहता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बीएनसी कनेक्टर्स थोड़े मजबूत भी रहते हैं और थोड़ा एडवांस भी रहते हैं, तो इसलिए इनका यूज़ होता है। उसके बाद आपका आता है सब्सक्राइबर कनेक्टर्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक ये टर्मिनेटर रहते हैं। टर्मिनेटर मीन्स अगर आपकी जैसे कि आप कोई भी फाइबर की लाइन आ रही है, अगर वहाँ से एक जगह से आपको 2 कनेक्शन निकालने हैं, तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर कनेक्टर्स यूज रहते हैं, क्योंकि वो एक वहाँ से केबल को टर्मिनेट करके जिधर भी आपको आपकी वाईफाई या ब्रॉडबैंड वगैरह रहते हैं, उनको डाटा ट्रांसफर उनकी लाइन बिछानी रहती है, वो सब्सक्राइबर कनेक्टर लगा के उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आ गए आपके एचटी कनेक्टर। सिंपल इसी का भी वही काम रहता है। ये भी अपने कुछ जैसे कि अपना जो भी अपना टेलीकम्युनिकेशन लाइन होती है, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। और भी बहुत सारे कनेक्टर्स है, सब जो अपने डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होते हैं। एलसी कनेक्टर रहेगा, सबसे छोटा कनेक्टर है, बहुत इफिशियंसी बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी से डाटा ट्रांसफर करता है। ये अपने एलसी कनेक्टर हो गया। ये भी सेम हाई डेंसिटी कनेक्टिविटी मेकिंग देम द आइडियाज एंड मॉडर्न नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है। देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे लो जो हाई प्रीसियस है ना, हाई डेंसिटी कनेक्टिविटी मीन्स बहुत छोटा है, बहुत अच्छा काम करता है। बस तो फिर यही थे, मैंने कुछ डिपेंड करे, मैंने ज़्यादा यहाँ पे पूरे कनेक्टर्स नहीं लिए। आपको और भी बहुत सारे कनेक्टर्स दिखाई देंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि जो आपके मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्ट है, और पोर्ट के जो कनेक्ट कर रहा है अपने केबल्स वगैरह को, उसको कनेक्टर्स कहते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए सभी कनेक्टर्स के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में इतना आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तभी बहुत है। अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं। क्या कंक्लूजन है? पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है नेटवर्किंग में, तो आपने देख लिया कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो हमारा डाटा ट्रांसफर ही नहीं होगा, किधर ही ट्रांसफर नहीं होगा। तो बस यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपने अगर चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वालिटी कंटेंट है, हमें करियर में हेल्प कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो और आपके दोस्तों में शेयर कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।